दुनिया में इंसान के दिमाग से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है। कत्ल के हजारों तरीके आपने सुने होंगे। कुछ छुरी से, कभी जहर देकर, कभी आग लगाकर, कभी बैग में लाश छुपाकर। फ्रिज से भी कई लाशें निकली हैं और कई तो प्रेशर कुकर से भी निकली हैं। लेकिन आज जिस कत्ल का वाकया मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो बहुत ही अनोखा और डरावना है। ऐसा तरीका शायद ही आपने कभी सुना होगा। मैं हूं कोमल अब्बासी। थिंक क्राइम के एक और थ्रिलिंग एपिसोड में आपको वेलकम कहती हूं। ये कहानी है कर्नाटक के शहर मैसूर के करीब वाक़े एक इलाके बिलोर की। सिद्धू, राजू और दर्शिता की कहानी, जिनकी दोस्ती एक यूनिवर्सिटी से शुरू हुई। दोनों एक ही सेमेस्टर में थे। सिद्धू क्लास का सबसे ज्यादा हंसी मजाक करने वाला लड़का था। सब लड़कियां उसके इर्द गिर्द रहती, मगर सिद्धू का दिल सिर्फ एक पर आकर ठहरा, दर्शिता पर। शुरू शुरू में दर्शिता ने भी सिद्धू से दोस्ती रखी। वो अक्सर हंसती, बातें करती और ऐसा बर्ताव करती जैसे वो भी सिद्धू से मोहब्बत करती हो। सिद्धू को यकीन हो गया कि यही लड़की है जो इसकी जिंदगी में आ सकती है। वो दिन रात सिर्फ इसी के बारे में सोचता। सिद्धू अपनी जेब खर्च का एक एक पैसा दर्शिता पर लौटाता। कपड़े, जूते, मेकअप, गिफ्ट्स, हर जरूरत पूरी करता। यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी उसने पैसे देना छोड़ दिए थे। लेकिन दर्शिता की हर ख्वाहिश वो पूरी करता। यूनिवर्सिटी आते जाते भी सिद्धू हमेशा दर्शिता को अपने साथ लेकर जाता। हालांकि दर्शिता का ऑफिस 1 घंटे की ड्राइव पर था, मगर सिद्धू रोज उसके ऑफिस के बाहर खड़ा होता, उसे पिक करता और फिर यूनिवर्सिटी लेकर आता। वक्त गुजरता गया और सिद्धू को लगा कि उनकी मोहब्बत गहरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक ऐसा राज था जो सिद्धू को कभी समझ ही नहीं आ सका। दर्शिता को सिद्धू से कोई हकीकी मोहब्बत नहीं थी। वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी। उसे उसके पैसे चाहिए थे, गिफ्ट्स चाहिए थे, पार्टीज और क्लब्स में जाने का बहाना चाहिए था। सिद्धू के दिल में मोहब्बत थी, लेकिन दर्शिता के दिल में सिर्फ फायदा और इस्तेमाल था। एक दिन यूनिवर्सिटी में सिद्धू ने सबके सामने अचानक ऐलान कर दिया, बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। यह सुनकर दर्शिता चौंक गई। वो शादी के बारे में कभी नहीं सोचती थी। उसने सबके सामने सिद्धू का दिया हुआ गुलाब जमीन पर फेंका और वहां से चली गई। ये लम्हा सिद्धू को चौंका देने वाला था। वो लड़की जिसके लिए वो सब कुछ कर रहा था, वो ही लड़की शादी से इनकार कर रही थी। उसके बाद सिद्धू ने देखा कि दर्शिता दूसरे लड़कों के साथ क्लब्स जाने लगी, होटलों पर बैठने लगी, हंसती और खेलती थी। सिद्धू का दिल टूटा, मगर वो बार बार दर्शिता से यही पूछता रहा, तुम सिर्फ मेरी हो, दूसरों के साथ क्यों वक्त गुजारती हो? दर्शिता का जवाब हमेशा यही होता, ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी में जिसके साथ बैठूं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये जुमला सिद्धू के दिल में आग की तरह लगता। वो अब दर्शिता का पीछा करने लगा। कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, हर वक्त उस पर नजर रखने लगा। सिद्धू इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता, मगर दर्शिता को यह सब बुरा लगता। झगड़े और बढ़ने लगे, यहाँ तक कि एक दिन दर्शिता ने साफ कह दिया, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी जिंदगी से निकल जाओ। सिद्धू की आंखों में गुस्सा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, शादी तो मैंने तुमसे ही करनी है, वरना या तो तुम रहोगी या मैं। यह जुमला सिर्फ धमकी नहीं था, बल्कि सिद्धू ने दिल में फैसला कर लिया था कि अगर दर्शिता ने उसका साथ ना दिया तो वो उसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। वक्त गुजरता गया। झगड़ों और इख्तिलाफात के बावजूद सिद्धू ने ये उम्मीद नहीं छोड़ी कि एक दिन दर्शिता जरूर इसकी हो जाएगी। वो हर वक्त ख्वाब देखता था कि दर्शिता उसकी दुल्हन बनेगी, मगर जिंदगी सिद्धू के ख्वाबों के हिसाब से नहीं चल रही थी। एक दिन अचानक खबर मिली, दर्शिता की शादी तय हो गई है। ये खबर सुनकर सिद्धू के पैरों तले तो जमीन ही निकल गई। वो गुस्से में आग भगोला हो गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया टूटकर बिखर गई है। शादी के दिन जब सिद्धू ने दर्शिता को दुल्हन के लिबास में देखा तो उसका दिल और जलने लगा। वो अपने आप से कह रहा था, ये तो मेरी दुल्हन होनी चाहिए थी। लेकिन हकीकत ये थी कि दर्शिता अब किसी और की बीवी बन चुकी थी। शादी के बाद दर्शिता अपने नए घर चली गई। जिंदगी आगे बढ़ने लगी, मगर सिद्धू के लिए वक्त वहीं रुक गया था। वो बार बार एक ही जुमला दोहराता,
अगर दर्शिता मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और का भी होने नहीं दूंगा। उसके दिल में मोहब्बत की जगह नफरत और इंतकाम ने जन्म ले लिया। अब सिद्धू के जहन में सिर्फ एक ही बात थी, दर्शिता को खत्म करना। एक दिन दर्शिता को कॉल आती है, हेलो, मैं सिद्धू, अगर तुम वाकई मुझसे पीछा छुड़वाना चाहती हो तो बस एक बार मुझसे मिल लो, फिर मैं तुम्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा। और दर्शिता इस मुलाकात के लिए मान गई। 23 अगस्त 2025 को एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में एक लड़का और एक लड़की आए। दोनों ने अपने आप को मियाँ बीवी बताकर रूम नंबर 116 बुक करवाया। लड़के का नाम था सिद्धू राजू और लड़की का नाम था दर्शिता। अपार्टमेंट के चेक इन के कुछ देर बाद सिद्धू कमरे से बाहर निकला और रिसेप्शन पर कहा कि खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट बताओ। वो खाने के लिए गया और कुछ देर बाद वापस आया। कुछ वक्त गुजरा तो वो अपने अपार्टमेंट से भागते हुए दोबारा काउंटर पर आया और कहा, कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा और मेरी वाइफ बेल पर जवाब नहीं दे रही, मास्टर की से दरवाजा खोलो। जब बिल्डिंग का स्टाफ मास्टर की से दरवाजा खोलता है तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। बिस्तर पर दर्शिता की लाश पड़ी थी। कमरे की दीवारों और फर्श पर खून के छींटे थे, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि लाश का चेहरा गायब था। यूं लग रहा था जैसे किसी ने चेहरे पर बारूद रखकर धमाका किया हो। सिद्धू रोने लगा और कहने लगा, मेरी बीवी मोबाइल चार्जर पर रखते हुए फोन पर बात करती थी, शायद मोबाइल फट गया हो। अपार्टमेंट के स्टाफ ने लाश देखकर कहा, यह कोई आम हादसा नहीं लगता, ये मर्डर है, पुलिस को बुलाओ। मगर सिद्धू राजू बार बार जोर देता कि लाश को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। स्टाफ ने उसकी बात ना मानी और फौरन पुलिस को इत्तला दी। थोड़ी देर बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस को कमरे से एक जला हुआ मोबाइल फोन भी मिला, लेकिन पुलिस लाश देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जितने भी केसेस उन्होंने अपने करियर में देखे थे, ये वाकई सबसे अनोखा केस था। लड़की के हाथ पांव और बाकी जिस्म बिल्कुल सलामत था, मगर सिर्फ चेहरा ब्लास्ट और जला हुआ था। चेहरे से खून और गोश्त के जर्रात अब भी लटक रहे थे। पुलिस ने फौरी तौर पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम को यह बात अजीब लगी कि धमाका सिर्फ चेहरे पर कैसे हुआ, जबकि बाकी जिस्म बिल्कुल सही सलामत रहा, क्योंकि आम ब्लास्ट में तो पूरे जिस्म पर असरात होते हैं। कमरे की तलाशी के दौरान टीम को कुछ और चीजें भी मिली, जैसे धमाका खेज मवाद के टुकड़े, तार और स्टील की रॉड। ये देखकर एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को अचानक एक तरीका याद आया, माउथ ब्लास्ट। ये वो तरीका है जिसमें धमाका किसी के मुंह के अंदर किया जाता है। अमेरिका में एक कत्ल इसी तरीके से किया गया था और शायद भारत में ये पहला केस था जिसमें यही वहशियाना तरीका इस्तेमाल हुआ। पुलिस को सबसे पहले शक सिद्धू राजू पर हुआ, क्योंकि वो बार बार घबराहट में अपने बयानात बदल रहा था। कभी कहता मेरी बीवी मोबाइल चार्जर पर रखते हुए फोन इस्तेमाल कर रही थी, शायद इसीलिए ब्लास्ट हुआ। फिर कहने लगा मेरी बीवी के दुश्मन थे, शायद उन्होंने उसको मार दिया। और कभी कहता मुझे तो कुछ भी नहीं पता। पुलिस के शक की सुई सीधी सिद्धू पर अटक गई। छानबीन में जब दर्शिता की असल शनाख्त सामने आई तो सब चौंक गए। पुलिस ने लाश के करीब पड़ा पर्स उठाया, उसमें कुछ जेवरात और सबसे अहम शनाख्ती कार्ड मौजूद था। उसी शनाख्ती कार्ड से पता चला कि ये लड़की दर्शिता है। पुलिस ने फौरन उसके घर वालों को राब्ता किया। फोन कॉल पर माँ बाप को सिर्फ इतना बताया गया कि आपकी बेटी दर्शिता एक हादसे में जख्मी हो गई है, आप पुलिस स्टेशन आ जाए। लेकिन जब दर्शिता के वालिदैन थाने पहुंचे और लाश को देखा तो माँ वहीं चीखें मार मार कर गिर पड़ी। बाप ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये मेरी बेटी है, मेरी दर्शिता। पूरा पुलिस स्टेशन खामोश हो गया। सिर्फ एक माँ की आहो पुकार और बाप के आंसू बह रहे थे। पुलिस ने इसके बाद इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा तेज कर दी, क्योंकि अब ये एक आम हादसा नहीं रहा था, बल्कि एक सोचा समझा कत्ल था। सिद्धू ने पुलिस को एक और झूठ भी बोला कि दर्शिता मेरी वाइफ है, मगर सच ये ना था। दर्शिता सिद्धू की बीवी नहीं थी। वो तो पहले ही अपने वालिदैन की पसंद से शादी कर चुकी थी और एक बच्चे की माँ भी थी। और फिर असल कहानी खुलकर सामने आई। दर्शिता सिद्धू से मिलने घर वालों को बताए बगैर उसके साथ अपार्टमेंट गई। कमरे में दोनों के दरमियान बहस शुरू हो गई। सिद्धू बार बार कहता रहा, तुम अपने शौहर को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो।
वो मिन्नतें करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन दर्शिता ने इनकार कर दिया। इस वक्त सिद्धू को गुस्सा आ गया। उसने पहले ही सोच रखा था कि अगर दर्शिता ना मानी तो वो प्लान बी पर अमल करेगा। बातों ही बातों में दोनों के दरमियान झगड़ा बढ़ गया। दर्शिता दरवाजे की तरफ बढ़ी तो सिद्धू ने पास पड़ी एक स्टील की रॉड उसके सर पर मारी। वो जमीन पर गिर गई और नीम बेहोश हो गई। सिद्धू ने फौरन उसके हाथ बांध दिए और बेड पर लिटा दिया। फिर अपनी जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली। ये डिबिया बिल्कुल माचिस की डिब्बी के बराबर थी। उसने वो डिबिया दर्शिता के मुंह में डाल दी। इसमें खतरनाक बारूदी मवाद था, ऐसा कि उसे फटने के बाद इंसान का बचना नामुमकिन था। सिद्धू ने ट्रिगर दबाया तो एक जोरदार धमाके की आवाज आई। धमाके के बाद मंजर बहुत खौफनाक था। कमरे में धुआं फैल गया, हर तरफ खून और जली हुई चीज़ों की बू आ रही थी। दीवारों पर खून के छींटे और दर्शिता का चेहरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था और दर्शिता की सांसें भी बंद हो चुकी थी। पुलिस ने सिद्धू को अरेस्ट कर लिया और फिर सख्त इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सिद्धू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब पुलिस ने सिद्धू से पूछा, तुमने ये बम कैसे बनाया और कहाँ से सीखा, सिद्धू ने बड़े सुकून से जवाब दिया जैसे ये कोई आम बात ही ना हो। सिद्धू ने कहा, मैंने सोच लिया था अगर वो मुझे छोड़ देगी तो मैं भी उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने हफ्तों लगाकर ये ख़ास चीज़ तैयार की। मैंने YouTube और इंटरनेट पर तरीका सीखा, दिन रात के तजुर्बे किए, आखिरकार ये चीज़ तैयार हुई जिसे तुम लोग माउथ बम कहते हो। उसने ये भी बताया कि इसने धमाके को कंट्रोल करने के लिए दर्शिता का मोबाइल फ़ोन ही इस्तेमाल किया। मोबाइल को डिबिया के साथ जोड़ दिया गया। फिर मोबाइल की वाइब्रेशन पर एक छोटा सा ट्रिगर लगा दिया। अब जैसे ही कॉल आती, वाइब्रेशन के साथ ट्रिगर हरकत करता और डिबिया फट जाती। सिद्धू ने एतराफ़ किया, ये सब मैंने पहले से ही प्लान कर रखा था। फिर मौका देखकर मैंने मोबाइल से कॉल की, ट्रिगर हुआ और एक लम्हे में धमाका हो गया। पुलिस ऑफिसर्स इसका बयान सुनकर हैरान हो गए क्योंकि उनकी पूरी सर्विस का सबसे अनोखा और खौफनाक केस था ये। सिद्धू को 25 अगस्त 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया था और अदालत में पेश किया। अब ये केस अदालत में चल रहा है और आने वाले वक्तों में जो भी इस केस के हवाले से अपडेट होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे।